बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और हांगकॉन्ग ससेक्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा आज किया है और दो टीमों को आज पाकिस्तान ने शिकस्त दी, लेकिन एक सबसे बढ़कर पाकिस्तान ने आज रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी है। और जहां बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा, आसिफ अली T20 क्रिकेट में बड़ा नाम है आसिफ अली का, और उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बड़ी दिलकश इनिंग खेलने में कामयाब हुए। वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को फतह दिलाने में बड़ा अहम रोल उनका रहा है। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान का T20 स्क्वाड इस वक्त नेशनल बैंक के क्रिकेट ग्राउंड कराची में प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है, और क्योंकि 6 खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान के यहाँ कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा दौरे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तानी टीम वहाँ पहुँच चुकी है, प्रैक्टिस सेशन वहाँ पर जारी है। ये सब कुछ है आज हम अपने शो में बात करेंगे और कारकर्दगी के हवाले से भी बात होगी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, कि इस वक्त क्योंकि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान टीम के साथ ओपनर पेयर का आ रहा है, और ओपनर पेयर के तौर पर एक दफ़ा हम फिर देख रहे हैं कि फ़खर जमान का नाम दौरे जिम्बाब्वे के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से मामला फ़खर जमान से अब से कुछ अर्से कबल थे, और वो ये थे कि उन्होंने जो ट्वीट किया था बाबर आजम के हवाले से, उस पर बात हो रही थी, साथ साथ फिटनेस के मसाइल आ रहे थे। अब वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता दूर होते दिखाई दे रही है, दूर होते दिखाई दे रहे हैं, और फ़खर जमान एक दफ़ा फिर हो सकता है कि पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल हो जाएं। सब कुछ आज अपने शो में बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है, और सबसे पहले शुरुआत क्योंकि अच्छी चीज़ से हुई है, पाकिस्तान ने सुपर सिक्स टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की है, भारत को शिकस्त दी है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें भारत से शिकस्त होती है, चाहे वह किसी भी खेल में, तो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट है जो है अफसुर्दा हो जाते हैं। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब, आज खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। आप समझते हैं 2 मैचेस पाकिस्तान ने आज जीते हैं, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इस टीम में जो फ़हीम अशरफ की क़यादत में खेल रही है, फ़हीम ने खुद भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इस मैच में। क्या कहेंगे इस पाकिस्तान की टीम के हवाले से, क्योंकि 1-2 लड़के सिर्फ नए हैं, बाकी आपके पास वही टैलेंटेड प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जी मोहन, जिस तरीके से सुपर सिक्सेस में हमारी टीम जा रही थी शिरकत करने के लिए, तो मकसद आपने 3 से 4 लड़के ऐसे, जैसे आसिफ हो गया, इखलाक हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, शहाब हो गया, ये 3-4 लड़के थे, तो उस पर इतना डिपेंड नहीं किया जाता कि आसिफ अली और इखलाक या फ़हीम, ये 3 ही प्लेयर थे। और माशाल्लाह जिस तरीके से वहाँ जाके सुपर सिक्सेस में हांगकॉन्ग में जो परफॉर्मेंस आज पेश की है पाकिस्तान ने, सुबह जो उन्होंने नाश्ता जो किया है वो यूएई की टीम के साथ किया है, उनको शिकस्त दी है। और फिर उनको 13 रन से जो शिकस्त 13 रन से उनको शिकस्त दी। और फिर उसके बाद जब रवायती हरीफ इंडिया से जब हमारा मुकाबला हुआ है, जब स्कोर बोर्ड इतनी तेजी से बढ़ रहा था उन 6 ओवर्स में, जब 119 रन इंडिया ने कर दिए थे, तो थोड़ी सी तशवीश पैदा हुई थी कि यार ये इतना बड़ा स्कोर लग गया। लेकिन कमाल जब इखलाक और आसिफ ने काम शुरू किया है, जो उन्होंने बहुत ही लंबे लंबे जो शाटें मारना शुरू किए, तो महसूस यही हो रहा था कि हम ये स्कोर चेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इखलाक के बाद फिर एक रिटायर हट होकर फिर फ़हीम अशरफ खुद आए, और उन्होंने आके 121 रन जो है बगैर किसी विकेट दिए हुए पूरा कर लिया। तो ये शायकीन क्रिकेट लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान हांगकॉन्ग सिक्सर्स में जो है उन्होंने जो अपना आगाज़ किया है यूएई को हराकर और उसके बाद इंडिया को हराकर, तो ये बहुत अच्छा चर्चा जा रहा है पब्लिक में, और आवाम बहुत खुश है। और इसी वजह चले जवाब साहब, आवाम खुश है, और खुशी की खबर एक और है, लाहौर कलंदर्स को डैलन गॉफ ने ज्वाइन कर लिया, जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया, और हेड कोच की हैसियत से लाहौर कलंदर्स की वो अब नुमाइंदगी करेंगे। इस पर भी बात करते हैं आज, और मजीद सुपर सिक्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन डैलन गॉफ के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। इंग्लैंड से ताल्लुक़ है इनका, फास्ट बॉलर्स हैं, और लाहौर कलंदर्स के हेड कोच मुकर्रर हुआ है। लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी अगर हम देखें पाकिस्तान सुपर लीग में, जावेद साहब, तो मुसलसल 2 टाइटल उन्होंने कामयाबी से जीते, लेकिन फिर लास्ट जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई है उसमें उनकी कारकर्दगी का तसलसल बिल्कुल गिराफ नीचे की तरफ रहा। एक बड़ा नाम डैलन गॉफ है जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, वो इस वक्त हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे, और वो अब टीम को ज्वाइन करेंगे लाहौर कलंदर को। तो लाहौर कलंदर के लिए कितना बेहतर होगा, क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को प्लेयर्स फास्ट बॉलिंग में देने वाले लाहौर कलंदर्स की टीम है।
मोहित भाई देखिए, एक बात तो तय है कि लाहौर कलंदर के जो ऑनर्स हैं राणा साहब, उन्होंने कभी भी क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं किया। अगर वो किसी को हेड कोच लेकर आते हैं तो वो उसे पूरा टाइम देते हैं और फ्री हैंड देते हैं। जिस तरीके से आकिब जावेद जो है शुरू दिन से जो है रन कर रहे थे लाहौर कलंदर्स को, और पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर जो टैलेंट तलाश कर रहे थे, उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए, बहुत बड़ा नाम है डैरन गफ, फास्ट बॉलर साबिक इंग्लैंड के और ऑलराउंडर भी शुमार किए जाते थे, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे। तो आप इससे ये तासुर जा रहा है कि लाहौर कलंदर जो है ना, उन्होंने क्वालिटी पे कोई समझौता नहीं किया। जैसे आकिब जावेद नेशनल टीम की क़यादत कर रहे हैं या वहाँ जाके हेड कोच लगे हुए हैं या सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों के तनाज़र में अगर वो आकिब जावेद की जगह जो लेकर आए हैं नया डैरन गफ की शक्ल में, तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर में आकिब जावेद ने तकरीबन जितनी भी खामियां थी वो तो ख़त्म करवा दी थी। लेकिन ये क्या कीजिए, 2 टाइटल जीतने के बाद तीसरे में बिल्कुल उनकी जो आखिरी जो PSL चला उसमें पोजीशन बिल्कुल नीचे डाउन थी, और डैरन गफ आके हो सकता है कि इनकी जो पुरानी साख थी उसको बहाल करने में लाहौर कलंदर की बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। और ये वाहिद फ्रेंचाइज है जो प्लेयर्स को भी बिल्कुल संभालती है और कोचेस भी ऐसे लाते हैं कि पाकिस्तान के जो लड़के हैं वहां से उनसे कुछ सीख सकें। बिल्कुल सीख सकें। और बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी साहब है, और अब हमारे हमेशा स्टूडियो पे मौजूद रहने वाले आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है, और वो इस वक्त हमसे थोड़े से दूर हैं, लेकिन हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है। इकबाल मेमन साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, और फिर इस चैम्पियन ट्रॉफी में हम देखते हैं कि भारत की टीम की जो अब परसेंटेज है पाकिस्तान आने की, वो 99% हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पे? और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने सिख बिरादरी को भी चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस देखने की दावत दे दी है। इस पे क्या कहेंगे? हम तो बड़े मोहब्बत करने वाले और मुखलिस लोग हैं, और हमें हमारे मेहमान नवाज भी हैं, और हमारे मुल्क के अंदर जो भी आता है हम उसकी मेहमान नवाजी अच्छी करते हैं। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर हमारे जो है इंडिया आता है खेलने के लिए तो ये हमारे लिए बड़ी खुशआइंद बात है। और क्योंकि देखें, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद सेकंड वो है जिसमें टॉप की टीमें जो है ना आपस में compete करती हैं। तो अगर हम उसको देखें तो उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीमें जो है ना वो एक साथ एक दूसरे के जो है ना मध्य होती है। तो इसमें इंडिया अगर आती है तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त बात है, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक बेहतरीन टीम है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में आजकल उनकी जो है रैंकिंग डाउन जा रही है, न्यूजीलैंड ने उनको जो है बहुत ही थ्रैशिंग की है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आमद जो है बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। और मोहसिन नकवी का जो है ना बहुत क्रेडिट जाता है उनको, और वो बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी इफेक्टिव हो जाए। और लास्ट 2 टेस्ट मैचेस के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एफर्ट्स किए हैं आकिब जावेद के थ्रू, और उससे भी जो है हमें कामयाबी मिली है और टेस्ट रैंकिंग में हम ऊपर गए हैं। बिल्कुल, टेस्ट रैंकिंग में हम ऊपर गए हैं। चले, ये तो बातें हो गई हैं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। और सिख बिरादरी को हमने मोहसिन नकवी साहब ने दावत दिया है कि मैचेस देखने वो यहाँ आएँ और इन्जॉय करें। कितनी खुशी की बात है, कितने हम मेहमान नवाज है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और ऐसे मरहले पर आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इक़दाम है मोहसिन नकवी साहब का? देखिए, अब ये जो है ना थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है। और दूसरा ये कि आजकल इंडिया में क्योंकि कनाडा ने इनके ऊपर एक किस्म का केस किया हुआ है, अमेरिका ने भी, क्योंकि सिख बिरादरी का एक बंदा जो है वो मारा गया था और उसका इल्जाम जो है इंडिया पे आया है। तो अब मसला ये है कि क्या इसको इंडिया जो है पॉजिटिव उसमें लेती है या जो है वो उसको नेगेटिव में लेती है, तो ये देखना पड़ेगा। इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इकबाल भाई, क्या हाल है? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल भाई, हम जो हैं बहैसियत पाकिस्तानी, दुनिया भर से तमाम सिख जो हैं वो पाकिस्तान में हर साल
कोई ना कोई उनका इवेंट होता है, उनके मुकद्दस मकामात जो है पाकिस्तान में है। तो मकसद हम बिल्कुल है। उसी तनाजुर में जो है हम सिख बरादरी को दावत दे रहे हैं कि वो भी आए, पाकिस्तान इंडिया के जो यहाँ मैचेस होंगे वो एंजॉय करें। इसमें सियासत का कोई जरा सा भी आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि सिख तो हर साल आते हैं, जैसे अब्दाल साहब पे आते हैं, सच्चा सौदा पे आते हैं, तो उनको यह कहा गया कि भाई आप अपनी इबादत गाहों पे भी जाएं और मैच भी एंजॉय करें। मैच भी देखें। नहीं देखें, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे नंबर ऑफ जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे और सिख बरादरी जो है यहाँ पे मैचेस देखेगी, तो कम से कम दुनिया ये भी देखेगी कि इंडिया से जो है बहुत सारे लोग आए हैं और एज अ फैन और जो है क्रिकेट को देख रहे हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त सपोर्ट हो जाएगी। और क्योंकि वो रेगुलरली आते हैं जिस तरह आपने कहा, और उनको कोई सिक्योरिटी खर्चात भी नहीं है उनको, बल्कि एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योरिटी की जो है सपोर्ट मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त स्टेप है। लेकिन ये कि अब इंडिया इसको कैसे लेता है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कि हमारे लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बहुत जबरदस्त फैसला है ये। इकबाल मेमन साहब, ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने अब ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और वहाँ प्रैक्टिस सेशन भी जारी है। कुछ प्लेयर्स अब रवाना हो जाएंगे T20 के भी, और वनडे मैचेस का आगाज़ पहले हो रहा है। पाकिस्तान को कि आप समझते हैं कि इससे वनडे में एडवांटेज हासिल है, या फिर नए कप्तान थोड़ा सा प्रेशर लेंगे मोहम्मद रिजवान? देखिए, अंडर प्रेशर तो क्या होंगे, और डेफिनेटली हमारी जो हिस्ट्री है वो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हमने सिर्फ वर्ल्ड कप जीता है वहाँ पे, लेकिन ये कि वैसे जो है वनडे में हमारा या टेस्ट मैचेस में कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं है। लेकिन ये है कि वनडे में हमारे पास हम compete कर सकते हैं उनके साथ, और इस वक्त हमारे पास एक नया वलवला है, मोराल हाई है। तो जो हमने टेस्ट क्रिकेट से हमें मिला है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जो है वनडे में भी भरपूर तरीके से करेंगे। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, और वनडे में और टेस्ट मैचेस में तो हमारा मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। और इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पे, और नए जो बच्चे हैं वो भी इनके साथ compete करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा जो है मैच होगा और मजा आएगा फैंस को, और वनडे डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग जो है फॉर्मेट है। बिल्कुल, वनडे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। और साथ साथ क्योंकि आज पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, हांगकांग में सुपर 6 के मैच में इंडिया को शिकस्त दी है। और क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से? और वही बात है जो हम अक्सर स्टूडियो में बैठ के मोहम्मद आसिफ अली के लिए कहते हैं, और आसिफ ने आज एक फिर धुआंधार इनिंग खेल दी है। बिल्कुल जबरदस्त है, और मैं इसकी चीज को पढ़ रहा था कि आसिफ ने जो है बड़ा धुआंधार बैटिंग की है और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान जो है वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और स्पेशली अगर इंडिया के खिलाफ जीतता है, तो हमारे जो है हम उसका खबर को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हम इंडिया से जीते हैं। तो देखें, ये तो बहुत जबरदस्त बात है, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये चैंपियनशिप जीत के आए। चले, पाकिस्तान चैंपियनशिप जीत के आए। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रही है, और चैंपियनशिप में जीतने की बात हो रही है, और हमारी कोशिश होगी पाकिस्तान टीम की कि चैंपियन ट्रॉफी हांगकांग सुपर 6 का जीत कर आए। जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस वक्त क्योंकि सबसे बड़ा तनाज़ा भारतीय टीम का चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से चल रहा है, इकबाल साहब से भी यही मैंने पूछा, और मुझे जहाँ तक अब जो ज़राए की रिपोर्ट आ रही है वो तकरीबन 99% इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान पे चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी। आप समझते हैं कि जहाँ चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी वहाँ शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा? बिल्कुल मोइन भाई, वहाँ ना सिर्फ अच्छा मैच देखने को मिलेगा। देखिए, इंडिया की टीम में भी जो 2 से 4 प्लेयर हैं, बहुत बड़ी तादाद उनकी फैंस की पाकिस्तान में है। विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, जायसवाल हो गया, ये बुमराह हो गया, सिराज हो गया। तो पाकिस्तानी तो बिल्कुल भारतीय स्टार्स का खैर मकदम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनके लिए उन्होंने बिल्कुल फूल निछावर कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आपके या हमारे ज़रा ये बता रहे हैं, तकरीबन 99% जो है वो इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान आ रही है। और जैसे ही वो पाकिस्तान आएगी, और आपको पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल खूबसूरत पीसफुल माहौल वाला मुल्क है, और आपको जो प्यार मोहब्बत और मेहमान नवाजी यहाँ दी जाएगी पाकिस्तान में, वो इंडिया के प्लेयर्स, अभी इंडिया की टीम में तकरीबन 6 से 8 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान का
टूर ही नहीं किया, वो पहली दफा पाकिस्तान आएंगे। जब उन्हें यहाँ से मोहब्बतें मिलेंगी और जब ये मैचेस पूरी दुनिया देखेगी और पाकिस्तानी शायकीन और साथ इंडियन शायकीन स्टेडियम में बैठकर जब मैच देखेंगे, हर कोई अपने मुल्क के लिए जो है बिल्कुल जोश और वलवला दिखाएगा, तो ये पूरी दुनिया देखेगी। और हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप स्टेडियम में बैठ के इंडिया का फ्लैग लेकर अगर उनके कोई तमाशाई आए हैं, वो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो हमारे तमाशाई भी इतने हैं कि वो आपको इस बात पे ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ना कि वहां के स्टेडियम में हमारा झंडा लहराना भी जो है वो ममनून करार दिया जाता है। पाकिस्तान बहुत मोहब्बत करने वाली मुल्क है। आप इंशाल्लाह इंडिया और पाकिस्तान का जिस दिन मैच होगा, इस भाईचारे का मुजाहरा जो है आपको पूरी दुनिया में लाइव नजर आएगा और इंशाल्लाह इंडिया की आवाम को भी पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, उनकी गवर्नमेंट कितनी पाकिस्तान की जो है हमारी टीम को जो है सिक्योरिटी दे रही है। हम तो बिल्कुल सदारती प्रोटोकॉल में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आप बिल्कुल सदारती प्रोटोकॉल के साथ ही इंडिया की टीम पाकिस्तान में मैचेस खेलेगी। और इकबाल मेमन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि सीरीज का आगाज होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे, और आप क्या समझते हैं कि अभी पाकिस्तान ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की है टेस्ट मैच में और तवील अरसे के बाद टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रही, सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन, और आप समझ रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा सा मसला अगर हम देखें तो पाकिस्तानी ओपनर्स के साथ जा रहा है, और जो टीम गई है पाकिस्तान की, आप समझते जो कम्बिनेशन है, और फिर रिजवान से भी यही बात हो रही थी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो ये कह रहे थे कि जब उनसे सवाल किया गया कि बाबर और रिजवान एक दफ़ा फिर ओपन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये उस वक्त की कंडीशन देखकर हम फैसला करेंगे। तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान के भी दिल में ख्यालात हैं कि हम दोनों ओपन कर सकते हैं। नहीं, मैं वो तो डेफिनेटली देखें, ये ट्राइड हॉर्सेस हैं और इनको जो है पहले ट्राई किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि पहले एक या दो मैचेस में तो आपको डेफिनेटली उसी ओपनिंग पेयर के साथ जाना पड़ेगा जो पहले आप ट्राई कर चुके हैं और जो कामयाब भी है। तो मैं समझता हूँ कि नए लड़कों को एकदम ट्राई करना जो है वो सही नहीं है, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये रिजवान साहब की बात सही है कि वो कंडीशन देख के करेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली ये है कि बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे और फिर आगे जो है दूसरे जो है खिलाड़ी इनके साथ होंगे। बाकी एक चीज जो मिसिंग है वो फखर है, फखर नहीं है इस फॉर्मेट में। बाकी ये कि कुछ नए चेहरे हैं। अच्छा, नए चेहरे में कामरान गुलाम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और अगर बाबर ओपन करेंगे तो कामरान ऑलरेडी जो है 2 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने आ जाएंगे। तो आप कम समझते हैं कि हमारा बैलेंस जो मिडिल ऑर्डर का है वो मुस्तहकम हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाना चाहिए। अगर मतलब जो है जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें जो है मिडिल ऑर्डर में ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मार भी सके और रोक भी सके, और फिर जो है कॉपी बुक जो है खेलता हो, तो उसका स्टाइल जो है खेलने का एग्रेसिव भी है, और जो है अपने जो उसकी जब फुटिंग है वो बिल्कुल सही है। जब बॉल के ऊपर आगे खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि वनडे के लिए वो बेहतरीन हो सकते हैं। लेकिन ये कि देखें, आपको आउट करने के लिए सिर्फ एक बॉल चाहिए, और ये है कि परफॉर्मेंस वो दिखा सकते हैं, उनके पास बहुत टैलेंट है, और इंशाल्लाह जो है हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। मेमन साहब हमारे साथ ही रहिएगा, और जावेद साहब की तरफ चलता हूँ। जावेद साहब, बाबर, अब जिस तरह बाबर की परफॉर्मेंस हाल ही में रही है, कोई खास खा नहीं रही है, आप समझते हैं कि एतमाद बहाल होगा या थोड़ा प्रेशर रहेगा ऑस्ट्रेलिया में अगर वो ओपन खेलते हैं? नहीं मोइन भाई, मैं नहीं समझता कि उन पे कोई प्रेशर होगा। और वर्ल्ड कप से कबल मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, चैंपियन ट्रॉफी से कबल है, बाबर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज है, क्योंकि जिम्बाब्वे के लिए वो सिलेक्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में वो परफॉर्म करेंगे तो शायद चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनका नाम आए। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने प्रेशर की बात की, बाबर पे कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा, बड़ा प्लेयर है। हाँ, बाबर पे बजाते खुद उनकी ज़ात का प्रेशर होगा, क्योंकि जिस तरीके के वो बैट्समैन है, पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है, उनका एतमाद जो है बहाल करना, और जिस तरीके से अभी उनको ड्रॉप किया गया था, उसके बाद हो सकता है वो अपने पुराने कोचिस से मिले हों, अपने वालिदैन से बैठ के बात की हो, और पुराने ग्राउंड्स में गए हों। तो ये सारी चीज़ें अगर करके आ रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो बड़ा प्लेयर है, बड़े एतमाद के साथ आएगा, और उन्हें भी ये पता है कि आगे का रोड मैप क्या है, आगे का सफ़र
किस तरीके से शुरू होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के टूर में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी के बाद ही चैंपियन ट्रॉफी में आपने जाना है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से रिजवान और बाबर की जोड़ी है, देखिए वनडे में आपको बाबर और रिजवान के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास गो के कामरान गुलाम भी है और अब्दुल्ला शफीक भी है। लेकिन मेन चीज़ जो है फ़ख्र की कमी वो हमेशा महसूस होती अच्छा, फखर रहेगी। के साथ साथ कमी तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन साइम अय्यूब का रोल किस तरह देख रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है साइम का भी परफॉर्म करना, कि मुस्तकिल वो रन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए अब ये साइम हो गया और ये अब्दुल्ला शफीक हो गए, इनको तो जिम्मेदारी निभानी होगी ना। अब कामरान गुलाम को जितना हम यहाँ बैठ के सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने आते डेब्यू पे 100 कर दिए, लेकिन उसके बाद 3 इनिंग्स में उनसे रन नहीं हुए। तो ये प्लेयर्स के लिए ये पहला प्लेटफॉर्म है ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप जाकर अपनी टीम को किस किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और माशाल्लाह जैसे मोहम्मद रिजवान जो है वो नए कप्तान है, और जिस तरीके से रिजवान के जज्बे, जो उनके अज़ाइम में, जिस तरीके से वो प्लेयर्स को साथ लेकर चल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि हम पहली दफ़ा जो है ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और T20 सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। चलिए, T20 सीरीज में भी परफॉर्म अच्छा करेंगे। और मैं इकबाल मेमन साहब की तरफ वापस आता है। इकबाल मेमन साहब, मुझे ये बता दें कि साइम और बाबर की सूरत हाल सेम है और कितना ज़रूरी है इन दोनों का परफॉर्म करना। अगर ये परफॉर्म चले, बाबर तो एज ए सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर साइम परफॉर्म नहीं करते तो हम चैंपियन ट्रॉफी में सीनियर प्लेयर्स के साथ जाएंगे, फखर या इमाम के साथ। आप समझते हैं कि यहाँ साइम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। जब उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है तो उनका रोल जो है इम्पोर्टेंट बनता है और उनको करके दिखाना होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि बाबर के पास ऊपर जो है प्रेशर एक नेचुरली है, क्योंकि एक तो उनका अपना प्रेशर होगा, क्योंकि उनका अपना जो है गेम बहुत जबरदस्त रहा है, तो वो भी उनको बरकरार रखना पड़ेगा। और फिर टेस्ट मैचेस में वो बिल्कुल फेल गए तो डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर होगा। और जो है उनको जब 2 टेस्ट मैचेस से हटाया गया, तो एक सीनियर खिलाड़ी को जब हटाया जाता है तो उसको जो है प्रेशर आता है, और उस प्रेशर की वजह से या तो वो जो है नेगेटिविटी में चला जाता है या फिर टोटल पॉजिटिविटी में चला जाएगा। लेकिन जिस कैलिपर का बाबर आजम है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है अच्छा खेले। अच्छा, साइम अय्यूब का ये है कि अगर वो शुरू के पावर प्ले में उसको मौका मिल जाता है अपने आप को दिखाने का, तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी होके निकलेगा। क्योंकि देखिए उसकी भी तबीयत जो है वही है जो शुरू में किसी जमाने में सईद अनवर की होती थी, और वो जो है ना एकदम वो, क्योंकि वो फ्लेम्बॉयंट स्टाइल में खेलता है, एग्रेशन के साथ खेलता है, लेकिन ये कि उसमें वो मैच्योरिटी। इकबाल साहब, अगर रन नहीं करे तो फिर बेकार है ना वो टीम में रहना, उस प्लेयर्स का टीम के लिए रन ना करे। डेफिनेटली। और मैं समझता हूं कि इस वक्त आकिब जावेद जो है वो बड़े बोल्ड डिसीजन करेगा, क्योंकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनानी है। और जाहिर बात है हम होस्ट हैं तो हम चाहेंगे कि अपने मुल्क में हम एडवांटेज लें, जीतें। तो खिलाड़ी जो भी फॉर्म में होगा ना उसको मौका मिलना चाहिए, जो फॉर्म में नहीं है तो उसको बिठा देना चाहिए। चलें, बैठा देना चाहिए। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही रहिए। जावेद इकबाल भट्टी से भी बात कर लेते हैं नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से। फैसल अकरम और अगर कासिम अकरम की बात कर लें, फिर सुफियान मुकीम की बात कर लें, ये वो नौजवान स्पिनर्स हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इनका रोल आप क्या समझ रहे हैं? अगर मौका मिला इन प्लेयर्स को तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ वो प्रूव करते हैं तो आसानी हो जाएगी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन में। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हम इन प्लेयर्स पे मेहनत कर रहे हैं, इन पे हमने इन्वेस्ट इतना कर दिया है, और इन प्लेयर्स में जो है वो झलक भी नज़र आ रही है। जो आगे के अजीम जो प्लेयर बनने जाते हैं, इन लड़कों में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब इन्हें सिर्फ हमने तराशना है। जब इन्हें मौका मिलेगा नेशनल टीम में, वो चाहे वनडे की टीम में मिले या T20 की टीम में मिले, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इन लड़कों में वो एग्रेशन और इनका जो पैशन है विकेट के साथ, क्रिकेट के साथ, और इनकी जो स्किल्स है वो चाहे बॉलिंग में ले लें। देखें कासिम अकरम को देख लें, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बनने की उसमें सलाहियत मौजूद है। फैसल अकरम को ले लें, बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। सुफियान मुकीम को ले लें, उसमें भी ऑलराउंडर बनने की सलाहियतें मौजूद हैं। असल मसला है कि इनको जब बड़े स्टेज पे उतारा जाएगा
वहां अगर ये अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो है अगर वहां इसका इजहार कर देते, तो मैं ये देख रहा हूं कि चैंपियन ट्रॉफी में हमें टीम बनाने में भी आसानी हो जाएगी और एक यंग ब्लड और यंग ब्रिगेड जो है वो हमारी टीम में नई जान आ जाएगी। जैसे नौजवान खिलाड़ियों की तो बात कर रहे हैं आप, एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तानी टीम में इस वक्त मौजूद जरूर है स्क्वाड में, और उसके लिए मैं इकबाल मेमन साहब से जरूर पूछना चाहूंगा। इकबाल मेमन साहब है, साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस रही, डोमेस्टिक सीजन में सबसे ज्यादा रन करने वाले भी प्लेयर रहे, मौका मिला, निप सेंचुरी स्कोर की, कंटिन्यू नहीं किया जा रहा साहबजादा फरहान को। आप क्या समझते हो कि उसके साथ जाती हो रही है एक ऐसा बैटर जो मुकम्मल तौर पर अब तमाम ही ग्राउंड्स के चारों तरफ शॉट खेलता है? आप फोकियत है यहां पर साइम अयूब को ज्यादा दे रहे हैं, साहबजादा फरहान को नहीं दे रहे, और हमने ये पिछले दिनों भी यही बातें काफी की हैं साहबजादा फरहान के हवाले से। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो तेज फॉरवर्ड पे खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा जांचा जाता है, लेकिन जो चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हैं उनके लिए जो है पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर रहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये चीज कुछ जो है ना हमने जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये थोड़ा फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में जो खेलते हैं ना वो उनको शायद ज्यादा पसंद किया जाता है, जो T20 में जो करते हैं या जो देखिए पसंद वहां किया जाता है जब परफॉर्मेंस हो। साइम की परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन टीम में मौजूद है, इसी तरह साहबजादा फरहान मुसलसल रन कर रहे हैं लेकिन वो टीम से बाहर है। शहजादा तो यही तो कमाल है कि वो उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है और फिर भी टीम में है, तो ये तो कमाल है ना हमारे पास। तो ये है कि देखें अब लेकिन हर की जबान में, चाहे मैं साबका क्रिकेटर से पूछूं या किसी से भी पूछूं, एक्सपर्ट से पूछूं, वो ये कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बड़ा चार्म है उसके अंदर, बड़े शॉट्स हैं, लेकिन वो शॉट्स क्या फायदा जब टीम के काम ना आए, टीम के लिए रन ना हो। देखिए शहजादा, मैं समझता हूँ कि उसको भी अगर मौका जो है मतलब मिलेगा तो इंशाल्लाह वो मुसलसल तो मौके ही मिल रहे हैं साहब, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो मुसलसल मौके मिलते जा रहे हैं साइम अयूब को। बिल्कुल, और उसके बावजूद जो है उसको खिलाए जा रहे हैं। तो देखें अब इन्होंने कोशिश की है कि जिम्बाब्वे में कोई ऐसे खिलाड़ियों को लेके जाए जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा रहे, तो उनको पास मौका होगा वहां पे अपने आप को निखारने का। तो मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस टीम बन जाएगी। कुछ जो है खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेल लेंगे और फिर काफी सारे सीनियर खिलाड़ियों को जो है रिजवान के अलावा वो जो है इनको बिठाया जाएगा और फिर नए खिलाड़ियों को लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर इंशाल्लाह उम्मीद हम ये करते हैं स्पेशली आकिब जावेद से कि उनकी नजर होगी साहबजादा फरहान पे और उनको जो है मौका मिलेगा। अच्छा, जिस तरह गैरी क्रिस्टल ने रिजाइन दिया है और इस्तीफा दे दिया है, आप समझते हैं गिलेप्सी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हेड कोच है, मुकर्रर है, बैलेंस सेट कर पाएंगे यहाँ पर गिलेप्सी? देखिए ये है कि अभी तक तो उन्होंने 2 मैचेस में इन्होंने मतलब है कि अब उनकी परफॉर्मेंस समझे या आकिब की समझे, लेकिन ये है कि हमें उम्मीद तो यही है कि जो है जब वहाँ खेल लेंगे। दूसरी बात ये कि शहजादा ये हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको जो है थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की हमने पहले भी जिक्र किया या मेंटोरिंग की जरूरत होती है। बाकी ये कि ये जब मैदान पे उतरते हैं तो एक प्रो होते हैं, क्रिकेटिंग प्रो है, और उनको जो है ना खुद समझना चाहिए अपनी गेम को, और कैप्टन जो है वो सबको लेके चलेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजवान जो है हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। इकबाल मेमन साहब, जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है स्टूडियो में, एक और सवाल करना चाह रहे हैं वो आपसे, और ताबड़तोड़ हमले करते जा रहे हैं वो आप पर। नहीं जी बोले 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 बोले। इकबाल भाई, जैसे अभी गिलेस्पी के बारे में मोइन भाई ने सवाल किया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि ट्यूनिंग, उनका काम सिर्फ गिलेस्पी का अब सिर्फ ट्यूनिंग रह गया, उनके टीम के मामलात में जो है उनकी अमल दखल ख़त्म होगी। क्योंकि हमने पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि टीम के साथ सिलेक्शन कमेटी का एक अहम बंदा असद शफीक जो है वो भी टीम के साथ ट्रैवल करेगा। सिर्फ टीम के साथ रहेगा नहीं, लेकिन टीम के साथ ट्रैवल करेगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि आकिब जावेद और अलीम डार की जो आपस में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उस हवाले से उस तनाजर में अगर आप देखें तो मैं नहीं समझा गिलेस्पी का जो वहाँ ज़्यादा कोचिंग के अलावा कोई किरदार नहीं होगा। जो टीम सेलेक्ट करनी होगी वो सारा कुछ जो है सिलेक्शन कमेटी यहाँ से पैस के अब्दुल्ला असद शफीक से राब्ते में होगी, और मुझे लगता है कि यही बैलेंस टीम खड़ी करेंगे इंशाल्लाह। देखें मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि, और दूसरी बात ये कि
टीम जो है, हमने पहले भी कहा था कि देखें रिजवान को कैप्टन बनाएंगे। हालांकि आप बार बार हारिस की बात कर रहे थे, नहीं सर, लेकिन मैं ये कि हारिस की नहीं, मैं आगा मेरी और सलमान की बात कर रहा था। मेरी और शहजादा ने, हमने यही कहा था कि भाई देखो ना, रिजवान के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो टीम को और खिलाड़ियों को साथ लेके चलता है। तो हमें उम्मीद है कि देखें इनका जो कोचेज हैं या मेंटोर्स हैं, इनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। भट्टी साहब, ये देखिए, आप तो खुद क्रिकेटर हैं, आप इस चीज को समझते हैं कि इतना इम्पैक्ट नहीं होता इस लेवल पे। तो ये बहुत कुछ खेल चुके हैं दुनिया भर चले में, बहुत कुछ खेल चुके हैं। इकबाल मेमन साहब, यहाँ पर मैं आपके जवाब को थोड़ा सा रद्द कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा। प्लेयर पावर के हवाले से क्या कहेंगे? रिजवान कप्तान है, बाबर टीम के साथ मौजूद है, शाहीन टीम के साथ है, नसीम टीम के साथ है, तो अब है पावर प्ले, तो फिर है पावर प्लेयर तो एक दफा फिर बन गया। देखें, मकसद ये है कि अब कप्तान का तो फर्क है ना, डेफिनेटली। तो मैं नहीं समझता कि रिजवान जो है, बाबर और रिजवान, तो बाबर की कप्तानी में रिजवान खेल रहे थे, वहां भी बाबर उनसे मशवरे ले रहे थे और अच्छी दोस्ती चल रही थी। अब रिजवान कप्तान बन गए तो यकीनन बाबर से भी उसी किस्म के मशवरे लेते दिखाई देंगे। देखिए, मसला ये था कि बाबर के ऊपर एक इल्जाम था कि वो अपने पावर को जो है मिसयूज कर रहा है, लेकिन ये कि रिजवान जो है वो अपने पावर्स को इंशाल्लाह मिसयूज नहीं करेगा, उनको प्रॉपरली यूज करेगा। तो आप उसकी परवाह नहीं करें। और रिजवान जो है ना, वो एक बेहतरीन कप्तान है और उसने करके भी दिखाया है मुल्तान सुल्तान के साथ मिलके। बाबर को तो बहुत सारे मौके मिले, कराची ने भी खिलाया, पिशावर ने भी एज ए कैप्टन खिलाया, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका है। बाकी ये कि देखें, बाबर और रिजवान की इक्वेशन तो मिलती है ना, दोनों एज ए ओपनर भी होते हैं और इतने अरसे से खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे जो सक्सेसेस हैं, कामयाबियां हैं, उनमें इन दोनों का हाथ है। चले, हाथ तो नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि रिजवान किस हद तक इसमें कामयाब दिखाई देते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि रिजवान पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में कयादत करेंगे और इन नौजवान प्लेयर्स के साथ वो ऑस्ट्रेलिया गए और फिर थोड़े से सीनियर प्लेयर जरूर है, लेकिन पहले वनडे में आप समझते हैं किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? क्योंकि अभी पाकिस्तानी टीम का जहन जो है खासकर स्पिनर्स की तरफ से बड़ा जबरदस्त है कि स्पिनर्स आपको अच्छे आउट करके दे रहा है, लेकिन ना ही आपके पास अम्माद मौजूद है, ना ही उसामा मौजूद है आपके पास। तो ऐसे में कप्तान अपना रोल किस पर इन्हिसार करते दिखाई देंगे, कौन से स्पिनर पर? देखें, हमें जो है मतलब है कि जो अवेलेबल स्पिनर्स हैं, डेफिनेटली हमाद का तो फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि हमाद जो है बहुत ज्यादा स्पिन नहीं कराते, लेकिन ड्रिफ्ट कराते हैं, रन रेट भी रोकते हैं, और उसकी जो है कामयाबी है लिमिटेड ओवर्स में बहुत ज्यादा, वो एक मिसिंग लिंक जरूर है। लेकिन ये कि जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आर्मरी है, जो भी एम्यूनिशन है, वो आपका इस्तेमाल होगा। और देखें, अब कब तक जो है आप पुराने खिलाड़ियों के साथ खेलते रहेंगे? डेफिनेटली आपको नए खिलाड़ी लेके आने हैं, और जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो जो है रिजवान अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कामयाबी। चले, रिजवान अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे अपने प्लेयर्स का। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है इस वक्त और वनडे T20 खेलेंगे पहली दफा फॉर्मेट पे, तो आप क्या कहेंगे सलमान अली आगा के हवाले से कि एक अच्छे वाइस कैप्टन के तौर पर सामने आ रहे हैं? इंशाल्लाह, और उनसे भी हमें बहुत उम्मीद है। चले, उनसे भी बहुत उम्मीद है हमें, और खासकर पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी सलमान अली आगा की रही है। और बहुत शुक्रिया इकबाल मेमन साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं और सलमानी के हवाले से बात कर लेते हैं। और काफी बातें आप सलमान के हवाले से टीम सिलेक्शन से कबल कह रहे थे कि कप्तान होना चाहिए सलमान को। अब सलमान बाकायदा वाइस कैप्टन के तौर पर तो टीम में मौजूद है और T20 फॉर्मेट में भी आ गए हैं, और ऐसा लगता है कि तमाम ही मैचेस भी वो खेलते दिखाई देंगे। तो कितना एतमाद होगा सलमान अली आगा को अपने आप के ऊपर, क्योंकि टेस्ट मैचेस के बड़े जबरदस्त है, हीरो रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट भी बड़ी जबरदस्त खेलते रहे। यहां एडवांटेज पाकिस्तान को होगा कि उनसे स्पिन बॉलिंग का एक एडवांटेज है उनसे कि वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग भी करते हैं, तो यहां रोल अच्छा किरदार अपना अदा करते दिखाई देंगे सलमान अली आगा। बिल्कुल मोइन भाई, सलमान अली आगा जिस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज देख लें, वनडे देख लें, T20 देखें, जहां भी सलमान की अपनी सलाहियतों का इजहार करने का टाइम था वहां उसने किया। टेस्ट मैचेस में भी उसकी एवरेज देख लें, उसके रन्स निकाल लें, वनडे में भी देख लें, T20 में भी देख लें। और फिर आप सिर्फ नायब कप्तान पे ना जाएं, देखें अब हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर तैयार खड़ा है। अगर रिजवान कप्तान है तो वो नायब कप्तान है, और फिर जिम्बाब्वे में आपको
आगा साहब भी कप्तान नजर आएंगे, क्योंकि रिजवान ने जिम्बाब्वे तो जाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना, ये बड़ी प्लानिंग से आकिब जावेद ने ये तरीके से की है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मुस्तकबिल में जो है सलमान अली आगा जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपनी बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा। और इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि इस लड़के में जो कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है, वो टेल के साथ भी अगर विकेट पर जाता है तो अपनी स्किल्स और अपने एतमाद को शो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो ना एक कप्तान में होनी चाहिए। और फिर सोने पे सुहागा के वो बैटिंग ऑलराउंडर है, मुश्किल वक्त पे भी अपनी बॉलिंग का जादू भी जगा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल मुनफरिद है सलमान अली आगा में। जावेद साहब है, कल हमारे पास थोड़ा सा टाइम आउट था और शायद है बहुत से हमारे साथ है टेलीफोन लाइन पे जो प्लेयर्स भी मौजूद थे, और साथ साथ शायद मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सका बांग्लादेश की टीम पर। और बांग्लादेश को जो शिकस्त हुई है बड़ी इनिंग्स से और साथ साथ 247 रन से, इस पर ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा जावेद साहब कि एक वो टीम जो पाकिस्तान के पे आती है, पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके चली जाती है, भारत जाती है वहाँ भी वही असर होता है, जनूबी अफ्रीका जा रही होती है वहाँ आप देख लें कि इनिंग की शिकस्त होती है, तो वो टीम पाकिस्तान को हरा कर चली जाती है। क्या हमारा लेवल इतना नीचे आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि वो बांग्लादेश जैसी टीम से भी हम हार रहे हैं टेस्ट सीरीज और वो भी क्लीन स्वीप हो रहे हैं? बिल्कुल मोइन भाई, ये बड़े पते की आपने बात की कि बांग्लादेश जब हमें क्लीन स्वीप करके गई है तो इंडिया में जाके वो क्लीन स्वीप हुई है। और फिर साउथ अफ्रीका ने आते ही जो बांग्लादेश के साथ किया है, एक नहीं तो 279 रन से अपने ही मुल्क में, अपने ही होम ग्राउंड में, वो सारा सिस्टम देखे पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान को क्यों क्लीन स्वीप होना पड़ा? देखें, आपकी मैनेजमेंट ने जो टीम सिलेक्ट की थी उसमें जो डिजर्व करते थे प्लेयर उनको आपने शामिल नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, जो विकेट आपको रिक्वायर्ड थी, जिस पिच पे आपको मैच खिलाने थे, वो पिच जो है बजाय आपके वो बांग्लादेश के फेवर में थी। ये सारी चीजों के तनाजों में अगर आप देखें तो ये सारा कसूर हमारी जो साबका मैनेजमेंट थी, बिल्कुल इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं कि जो साबका मैनेजमेंट थी तो उसके बेस पर शायद पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर मैनेजमेंट उस वक्त अपने मुंतखब करता प्लेयर्स को जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे उन्हें मौका देती तो यकीनन पाकिस्तान जीत से हमकनार हो सकता था। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब दिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।